बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फ्राहम करने की तैयारी कर रहा है, मगरबी ज़राए ने खबरदार कर दिया। बाखबर ज़राए ने अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग को बताया है कि यूरोपीय हुकाम को तवक्का है कि ईरान मुस्तकबिल करीब में रूस को बैलिस्टिक मिसाइल फ्राहम करेगा और ये इकदाम यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से तेज़ी से रद्द-ए-अमल का बायस बन सकता है। नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए अफराद का कहना था कि ईरान ने रूस की यूक्रेन के खिलाफ 2.5 साला जंग के दौरान मॉस्को को सैकड़ों ड्रोन फ्राहम किए हैं, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों की मुमकिना मुंतकली तनाज़ा में तशवीशनाक पेशरफ्त साबित हो सकती है। इज़राइल ने तरसील की किस्म और दायरा कार या टाइमलाइन के बारे में तखमीना फ्राहम करने से इनकार कर दिया। ताहम एक अहलकार का कहना था कि तरसील दिनों में शुरू हो सकती है। अमेरिका और नेटो के दीगर इत्तेहादियों ने तेहरान को ऐसे इकदाम के खिलाफ खबरदार किया है कि वो ऐसा होने से रोकने के लिए सफारती कोशिश जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन की अफवाज मशरकी दोस्टेक के इलाके में रूसी अफवाज की पेशकदमी को रोकने के लिए जदोजहद कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेतन्याहू के साथ मुशावरत नहीं होगी, जो बाइडेन का गजा जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले पर गौर। एक जानिब गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान फायर बंदी के लिए वसाततकार आखिरी समझौते पर गौर कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गुस्से की लहर में शिद्दत आ रही है। उन्होंने कैदियों के तबादले के समझौते में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। बिलखसूस 2 रोज़ कबल गजा में 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें सामने आने के बाद अमरीकी वाइट हाउस ने पीर के रोज़ वाज़िया किया था कि अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हतमी समझौते के हवाले से हिकमत अमली मुतय्यन करने के लिए कौमी सलामती की टीम के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में यरगमालियों की रहाई यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों में आइंदा के इक़दामात ज़ेरे बहस आए, जिनमें दोनों वसाततकार कतर और मिस्र के साथ मुशावरत जारी रखना शामिल है। व्हाइट हाउस से पेस्टर्सबर्ग रवाना होने से कबल जो बाइडेन ने बावर करवाया कि नेतन्याहू कैदियों के तबादले का समझौता तय पाने के लिए काफ़ी कोशिश नहीं कर रहे। जो बाइडेन ने वाज़िया किया है कि हम नेतन्याहू के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं मिस्र और कतर में अपने हम मनसूबों के साथ बातचीत कर रहा हूँ। अमरीकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये इस जानिब इशारा है कि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से पेश करदा साबका हतमी तजवीज़ इसराइल के साथ मज़ीद मुशावरत के बगैर मिस्र और कतर के सामने पेश की जाएगी। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ ये अज़म दोहराया था कि इसराइली फ़ौज फिलाडेल्फिया राहदारी से बाहर नहीं आएगी। यह मिस्र के साथ गजा की पट्टी की जनूबी सरहद पर फैली 14.5 किलोमीटर तवील एक तंग पट्टी है। नेतन्याहू के मुताबिक इस हवाले से किसी दबाव में नहीं आया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा ने मज़कूरा राहदारी पर कंट्रोल बरकरार रखने के नेतन्याहू के मुतालबे के बारे में कहा है कि ये एक गैर ज़रूरी कैद है जो हमने खुद पर मुसल्लत कर रखी है। इसराइली वज़ीर दिफा ने खबरदार किया था कि वो यरगमालियों की जानों पर फिलाडेल्फिया राहदारी को तरजीह देना या अखलाकी तौर पर शर्मनाक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का मकबूजा मगरबी किनारे में फ़ौज की नफरी बढ़ाने का फैसला। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में अपनी फ़ौजी नफरी बढ़ाने का फैसला कर लिया। इस नए इसराइली फैसले की इतला इसराइली नशरियाती अदारे ने दी। नशरियाती अदारे के मुताबिक इस वक्त मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की 23 बटालियंस तैनात हैं, जो मगरबी किनारे में आज से पहले तक ऑपरेशंस की जिम्मेदार थीं। इस नफरी के साथ इसराइली फ़ौज ने पिछले तकरीबन एक हफ्ते से बाज़ाब्ता अंदाज में मगरबी किनारे में जंगी ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। अब तक दर्जनों फ़लस्तीनियों को हलाक किया जा चुका है। इसराइली नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले के बाद इसराइली फ़ौज ने अपने तरबियती
नोयती के सरगर्मियों को रोक दिया और अजाफी बटालियंस अब मगरबी किनारे में भेजी जाएंगी। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी किनारे में कार बम धमाके की कोशिश को यहूदी बस्ती में दाखिली दरवाजे पर ही नाकाम बना दिया था। इसराइल में यह खौफ पाया जाता है कि मगरबी किनारे में कशीदगी बढ़ने से शुमाली इसराइल से बेघर होने वाले इसराइलियों को दोबारा बसाने पर मनफी असर आएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली हमले जारी रहे तो मज़ीद यरगमाली ताबूतों में वापस जाएंगे। हमास ने इसराइल को खबरदार किया था कि अगर इसने हमले जारी रखे तो मज़ीद यरगमाली ताबूतों में ही वापस जाएंगे। तर्जमान हमास ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमन मुआहदे की बजाय फौजी हमलों पर जोर दे रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा में हलाक होने वाले 6 यरगमाली की वापसी में नाकामी पर माफ़ी मांग ली है। नेतन्याहू की माफ़ी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल में मुज़ाकरात से निमटने के हवाले से सड़कों पर शदीद एहतजाज दूसरी रात में दाखिल हो गया। वाज़ेह है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसराइल पर दबाव बढ़ चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फ़ज़ाइया का जंगी तैयारा MiG-29 रियासत राजस्थान में गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तरबियती मिशन के लिए मुख्तस MiG-29 तैयारे को रियासत राजस्थान के बाड़मेर सेक्टर में हादसा पेश आया। तैयारा ज़मीन पर गिरने से कबल पायलट ने खुद को बाहिफाजत निकाल लिया था। तैयारा गिरने के बाद इसमें आग भड़क उठी थी, जिसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और इमदादी कामों के लिए रेस्क्यू रजाकार मौका पर पहुंच गए। भारतीय फ़ज़ाइया ने तैयारा तबाह होने की तस्दीक करते हुए इसे तकनीकी खराबी करार दिया। ताहम मज़ीद तहकीकात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से जारी आलामिये में यह भी बताया गया कि तैयारा गिरने की सूरत में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम तकनीकी खराबी के पहलुओं का जायजा लेने के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है। वाज़ेह रहे इससे कबल जून में भी भारतीय फ़ज़ाइया का सिखोई तैयारा नाशक जिला में गिरकर तबाह हो गया था। ताहम इसमें भी पायलट और इसके मावन ने बर वक्त खुद को इजेक्ट कर लिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने इसराइल को असला की बरामद पर जुज़वी पाबंदी आयद कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का कहना था कि इसराइल को असला की बरामद पर जुज़वी पाबंदी लगा दी गई है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पार्लियामेंट को बताया कि जुज़वी पाबंदी ऐसी अशिया पर लगाई गई है जो गजा तनाज़े में हमास के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। पाबंदी का इतलाक़ लड़ाका तैयारों, जंगी हेलीकॉप्टरों और ड्रोन्स के पुर्ज़ाजात पर भी होगा। बरतानिया बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इसराइल के सेल्फ डिफेंस के हक की हमायत भी जारी रखेगा। उनका कहना था कि हमें खदशा है कि हमारे हथियार बैनुल-अक़वामी इंसानी खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बरतानिया के ये फैसले इस पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बरतानिया के फैसले से हमें मायूसी हुई। इससे हमास और इसराइल के सरपरस्त ईरान को गलत पैगाम पहुँचेगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2019 से 2023 के दरमियान अमेरिका इसराइल को असला फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के तैयारे को तहवील में ले लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक निजी तैयारा फ्लोरिडा पहुंचा दिया गया है, जिसे मादुरो और इनकी हुकूमत के अरकान इस्तेमाल करते थे। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना था कि ये तैयारा गैर कानूनी तौर पर ख़रीदा गया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि महकमा इंसाफ ने एक ऐसा तैयारा कब्जे में ले लिया है जिसके बारे में हमारा इल्ज़ाम है कि इसे एक कंपनी के ज़रिए $1 करोड़ 30 लाख में गैर कानूनी तौर पर ख़रीदा गया था। मैरी गार्लैंड का मजीद कहना था कि ये तैयारा वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और इनके साथियों के इस्तेमाल के लिए अमेरिका से बाहर स्मगल किया गया था। हुकाम ने बताया कि अमेरिका ने तैयारे को जब्त करने के लिए ट्रैकिंग साइट फ्लाइट रेडार 24 की मदद ली थी, जिसके मुताबिक मई 2023 से ये तैयारा वेनेजुएला के एक फौजी अड्डे से खसूसी तौर पर परवाज कर रहा था।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों को गजा से जिंदा वापस न लाने पर अवाम से माफ़ी मांग ली। तेल अवीव से अरब मीडिया के मुताबिक गजा से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने के वाक़े के हवाले से नेतन्याहू का कहना था कि यरगमालियों को जिंदा वापस न लाने पर माफ़ी मांगता हूँ। उनका मजीद कहना था कि हम यरगमालियों के बहुत करीब थे लेकिन हम कामयाब ना हो सके। नेतन्याहू ने कहा, हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना होगी। वाज़ेह रहे कि गजा से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने के बाद इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ शदीद मुजाहरे जारी हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।